तो वहां पे प्रिंस सर का भड़कना और टीम का भड़कना वो कहीं ना कहीं जायज था, बिकॉज हमें उस टाइम पे हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं ये फेयर नहीं हुआ है। लीडर्स आपस में टकराते हैं तो उनकी आपस में बहस होती ही होती है, जैसे प्रिंस सर और गौतम सर की हुई। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे को जीतना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ या फलाना ढिमकाना के रीजन। जो जीता है बहुत बढ़िया जीता, अपने परफॉर्मेंस से जीता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 3 में पहुंचने के लिए। ये जर्नी आपकी काफी इंटरेस्टिंग रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच। यस, जर्नी मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। तो ये एक ऐसी जर्नी है जो लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला है कोई भी इंसान, ऑफ कोर्स जितने भी कंटेस्टेंट्स रहे हैं, आई एम श्योर। एंड आई थिंक मैंने इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा है। सो मेरे को इस जर्नी से बहुत कुछ सीख मिली है। आई गॉट टू नो a lot about myself. So I think I discovered myself इस जर्नी के थ्रू। हमने देखा टिकट टू फिनाले टास्क में सचिन और आपके बीच में गौतम ने आपको चूज किया। और कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस थी वहां पे लग रहा था कि आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से गौतम ने आपको चुना है। क्या कहना चाहेंगे आप? उस समय कैसा लग रहा था? मैंने गौतम सर को अपनी लॉयल्टी डे वन पे दिखाई थी जब मैं पीआई इंटरव्यू के लिए आया था। एंड उनकी लॉयल्टी की अब बारी आ गई थी कि वो कितना लॉयल है टुवर्ड्स मी, बिकॉज मैंने उनके लिए खेला है, राइट। ऑफ कोर्स अपने लिए खेला ही है, बट उनकी तरफ मैं लॉयल हमेशा रहा हूँ। उनको प्रायोरिटी पे रखा है, अपनी गैंग को प्रायोरिटी पे रखा है मैंने हमेशा। फ्रेंडशिप से ऊपर मैंने अपनी गैंग रखी है। सो कहीं ना कहीं ही न्यू कि ये परफॉर्म भी करता है, ये लॉयल भी है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पूरी जर्नी में, एंड इट्स टाइम टू गिव बैक। अगर इसने ये जीत हासिल करी है यहाँ तक टिकट टू फिनाले की, तो अब इसकी बारी है शाइन करने की। तो इसको ही टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए। दो सचिन ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। इनफैक्ट आई वुड से कि सचिन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर कोई और पार्टनर हो सकता होता मेरा, तो हो सकता है कि टिकट टू फिनाले आता भी नहीं मेरे पास। तो उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ बहुत। एंड गौतम सर के लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को चूज किया। सचिन का भी ये कहना था कि टिकट टू फिनाले आपको मिलना चाहिए। इवन ही वॉज सपोर्टिंग यू। आई थिंक ये उसको पता था कि गौतम सर का मैं कहीं ना कहीं गैंग में एक लौता मेंबर बचा हुआ हूँ, राइट। एंड अगर आप देखा जाए तो सारे गैंग लीडर्स ने अपने पुराने गैंग मेंबर्स को ही प्रायोरिटी दी है कहीं ना कहीं, राइट। जैसे वहां पे पल्लवी तनु में से तनु को चूज करा गया रिया मैम की तरफ से। वहां पे आशिका पीयू में से आशिका को चूज किया गया। तो ऐसी पुरानी गैंग मेंबर्स को प्रायोरिटी दे रहे थे क्योंकि उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो रखा था। सो गौतम सर के साथ भी मेरा वो बॉन्ड क्रिएट हो रखा था, और सचिन उस बॉन्ड को बहुत अच्छे से जानता था और उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। सो कहीं ना कहीं सचिन ऑल्सो न्यू कि मेरे को मिलेगा, एंड ही वॉज सपोर्टिंग, ही वॉज नॉट अगेंस्ट। उसने बहुत सही से ये सिचुएशन ली कि भाई हाँ ठीक है, इसको मिला है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई इस बात से। तो उस बात के लिए भी आई एम रियली हैप्पी कि सचिन को बिल्कुल उतना फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज इनफैक्ट हैप्पी कि मेरे को मिला टिकट टू फिनाले। ओके। अगर हम बात करें गैंग मेंबर्स के बारे में, तो गौतम सर का तो स्टार्टिंग से ही आपको सपोर्ट रहा है। बाकी दो गैंग मेंबर्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बाकी दो गैंग्स के बारे में, टीम मेंबर्स जो हेड थे, प्रिंस और रिया। सी प्रिंस की गैंग हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रही है। एवरीबडी न्यू कि उनकी गैंग में जो मेंबर्स आते हैं वो हमेशा ऐसे चुन चुन के उठाते हैं कि हर एक जॉनर में वो किल कर पाए। चाहे वो स्ट्रेंथ का हो, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेके हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट को लेके हो, चाहे वो कुछ भी हो। उनके पास एक एक दो दो खिलाड़ी हर एक चीज में रहते हैं। सो हमको ऑलरेडी पता था कि प्रिंसर की गैंग ऐसे होने वाली है, राइट। रिया मैम की ऑब्वियसली हमने देखा नहीं अब तक क्या होगा, कि रिया मैम की गैंग में कैसे मेंबर्स आएंगे, रिया मैम का कैसा रिएक्शन रहेगा। बट समवेयर इनसाइड आई न्यू कि रिया मैम की गैंग बहुत स्मार्ट प्ले करने वाली है, बिकॉज रिया मैम आई थिंक कि बहुत स्मार्ट है। तो अपनी गैंग को भी वो उसी हिसाब से लीड करेंगी। सो मेरा हमेशा मैंने माना है टारगेट या कंपटीशन प्रिंस गैंग से ही ज्यादातर रहने वाला है, और वही हुआ। ओके। वाशु शो जीत चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसकी जीत के बारे में? बढ़िया है, सही है, कॉन्ग्रेट्स। कहीं ना कहीं आप फील करते ही वॉज द डिजर्विंग विनर? सी, जो जीता है वो डिजर्विंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा किसी के लिए भी जो बंदा जीता है कि वो डिजर्विंग नहीं, कोई कोई हक ही नहीं मेरे को वो बोलने का। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे को जीतना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ या फलाना ढिमकाना के रीजन। जो जीता है बहुत बढ़िया जीता, अपने परफॉर्मेंस से जीता है। कोई किसी का थोड़ी ना किस्मत थोड़ी ना है कि भाई ऑडियंस ने जिता जिता दिया या कुछ ऐसा हुआ कि वो जीत गया। तो इट्स ओके, सही है। हाँ मेरे को ये था, उम्मीद अपने आपसे ज्यादा थी। बट इट्स ओके, किस्मत साथ नहीं गई उस दिन।
ओके अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैंप में ऋषभ और श्वेत के बीच में फाइट हुई है और वो काफी ज्यादा वायलेंस हो गए थे दोनों ही। उस बारे में क्या कहना है आपका? ये दोनों स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, राइट। सामने भी हो चाहे पीठ पीछे भी हो, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है। एंड इनकी कहीं ना कहीं दुश्मनी थी। वहां से मैं ऐसा मानता हूँ कि ऋषभ अपनी गैंग को लीड कर रहा था, यहाँ से शिवेत अपनी गैंग को कहीं ना कहीं लीड कर रहा था। सो जब दो लीडर्स आपस में टकराते हैं तो उनकी आपस में बहस होती ही होती है, जैसे प्रिंस सर और गौतम सर की हुई, जस्ट लाइक यस। दैट। वहां पे मेरी गैंग की दोनों से बनती थी, कहीं ना कहीं मेरी शिवेश से भी बनती थी और ऋषभ से भी। मेरा कोई ऐसा कुछ ऐसा बहस नहीं हुई या कोई पॉइंट को लेके हमारा डिबेट नहीं हुआ कभी भी। अगर मेरे को लगता था उसका पॉइंट वैलिड है तो अग्री किया, अगर उसको मेरा पॉइंट वैलिड लगता था तो मैंने भी अग्री किया। और वहीं शिवेद और मेरी दोस्ती शुरू से रही है, तो हमारी कभी इतनी बहसबाजी नहीं हुई है। लेकिन उन दोनों की बहुत ज्यादा भिड़ती थी आपस में, क्योंकि उनको लगता था वो उनकी गैंग को टारगेट करा जा रहा है, उनको लगता था वो उनकी गैंग को टारगेट करा जा रहा है। प्लस दोनों आपस में परफॉर्मेंस को लेके काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करते थे कि भाई मैंने बेटर परफॉर्म किया, नहीं भाई मैंने बेटर परफॉर्म किया, मैंने देखो उस टास्क में हराया, मैंने देखो उस टास्क में हराया। और दोनों की मेली को हर्ट होती है, तो उस वजह से उन दोनों में आपस में काफी झड़प होते रहती थी। मम्मी वाले टास्क में देखा गया कि प्रिंस का एग्रेशन काफी ज्यादा दिखा, वो सोनू सूद के अगेंस्ट भी चले गए थे टास्क में। आपका क्या कहना है वहां पे? सी जहां तक, ऑब्वियसली हम लोग भी वहीं पे टास्क टास्क में परफॉर्म किया हम लोगों ने। आई वॉज थिंकिंग कि वो टास्क गैंग गौतम यानी कि हम लोग जीत गए, बिकॉज वी वर क्वाइट फास्ट विद इट। एंड वहीं पे हमने देखा कि प्रिंस की गैंग का टाइम भी हमारे आसपास होगा, लाइक 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा। या तो वो जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, वी वर श्योर विद दैट कि हम दोनों में से कोई एक विनर होगा ही होगा। बिकॉज रिया मैम की गैंग को लिटरली 20-25 मिनट्स लगे थे, लाइक हम लोग वहीं पे खड़े, हमको पता है टाइम का क्या अंदाजा हुआ है। पर वहां पे टाइम पॉज करा जा रहा था बार बार, जब जब कोई ना कोई फाउल हो रहा था। आई थिंक हमारे टाइम पे टाइम पॉज नहीं हुआ, तो आई थिंक कि वहां थोड़ा बहुत हो सकता है कि लैक हुआ है हमारा टाइम, कि भाई हमारा टाइम भी पॉज होना चाहिए था अगर तुम कोई फाउल कर रहे हो। जैसे वाशु से भी एक दो फाउल हुए, इसकी पेनल्टी लगी, लेकिन टाइम पॉज नहीं हुआ। और वहां पे 10-10 सेकंड कट रहे हैं टाइम में, तो ऑब्वियस हमारा टाइम बहुत ऊपर आएगा। तो वहां पे प्रिंस सर का भड़कना और टीम का भड़कना वो कहीं ना कहीं जायज था, बिकॉज हमें उस टाइम पे हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं ये फेयर नहीं हुआ है। ओके, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आप क्या कुछ रोडी शो से जीत के जा रहे हैं या फिर क्या कुछ सीख के जा रहे हैं? मैं जीत के जा रहा हूँ लोगों का दिल, ठीक है। ए भी कोई हिटर ना होने का घमंड, कि मेरे को लोगों ने इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड क्या सीख के जा रहा हूँ, मैं अपने बारे में अच्छा कुछ सीख के जा रहा हूँ। जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं शो में ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई बहस करेगा बसड़ करेगा फाड़ दूंगा ये कर दूंगा, बट ऐसा नहीं हूँ। जब तक चुल नहीं ली गई, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अंदर घुसे बेमतलब में किसी भी बहसबाजी में। तो दैट्स व्हाट आई लर्न अबाउट माई सेल्फ। ओके, आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपको थ्रू आउट जर्नी इतना सपोर्ट किया है? लास्टली। अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है, तो सपोर्ट बनाए रखे बस। ओके, थैंक यू सो मच पराक्रम, नाइस टू मीट थैंक यू। यू सो और मच। ऐसे इंटरव्यूज हम आगे करते रहें। आई होप फॉर आपके श्योर, और भी जल्दी प्रोजेक्ट्स आते रहें। फॉर श्योर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.